बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ जयंती, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैं क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड को मैं पढ़ाने वाली हूँ। आज का क्या डेमोस्ट्रेशन है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज मैं क्या आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, मैं टुडे इस टॉपिक्स में कवर कर देती हूँ। यहाँ देख देती हूँ पहला मैं आज आप लोग को बताऊंगी ब्रीफ हिस्ट्री। जैसे एटम किसने डिस्कवर किया था, एटम क्या है, थोड़ा सा मैं उसमें भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। ब्रीफ हिस्ट्री में ही पता चलेगा एटम किसने डिस्कवर किया था और कौन किया था। और सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज एटम। एटम है क्या? व्हाट इज एटम। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एटम का, वो भी सेकेंड टॉपिक में जानेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा हाउ डू एटम्स इंटरेक्ट। एटम्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू एटम्स इंटरेक्ट। और कुछ क्वेश्चन रहेगा। और आज मैं थोड़ा सा अगर टाइम बचा तो एक्टिविटी 3.1 का एनसीईआरटी में मैं बता दूंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री। कौन डिस्कवर किया था? आप लोग को पता होगा, बहुत गर्व की बात है, पहले जमाने के ऋषि मुनियों जो थे भारत के, इंडिया के, वो महर्षि कंडट हम लोग को ये बताए जैसे मैटर मतलब हमारे चारों ओर जो बना हुआ है वो मैटर से, पदार्थ से बना हुआ है। हम हो गए, आप हो गए, फैन हो गया, सब कुछ। ये ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन जो बोर्ड आप देख रहे हैं, वो सारा कुछ मैटर से बना हुआ है। तो उसको छोटा छोटा डिवाइड किए, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, तो ये बोर्ड को डिवाइड किए, उससे ये पता चला मेरे को ये छोटा एटम से बना हुआ है। और एटम्स को पता कैसे चला कि ये जो डिवाइड की इतना जो छोटा पार्टिकल आया जिसको कि डिवाइड नहीं कर सकते, उसी का नाम दे दिए एटम। क्या दे दी? पर ये बताए थे, एटम नहीं बताए थे। अब तो जानते हैं एटम हम नाम से, बट वो महर्षि कन्नड़ बताए थे, उसका परमाणु नाम है। क्या नाम रखे थे? परमाणु। ये कौन बताए थे? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़। ये कब बताए थे? 500 BC में। अब ये परमाणु नाम रख दिए, छोटा छोटा पार्टिकल को डिवाइड करते जाएंगे तो एक छोटा सा पार्टिकल आएगा जिसका नाम दे दिए थे परमाणु। अब इंटरनेट तो था नहीं पहले के जमाना में, तो एक एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर थे, एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर थे। वो भी यही सेम बात बताए कि एटम को मतलब मैटर को छोटा छोटा जब डिवाइड करते हैं इनडिविजिबल होता है, डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इतना छोटा पार्टिकल होता है, कभी उसको फिर डिवाइड नहीं कर सकते। उसको नाम दे दिए थे एटमॉस, इनडिविजिबल पार्टिकल। ये क्या नाम दिए थे? एटमॉस, ATOMOS। अब हम लोग जानते हैं इस नाम से एटम से, पर पहले ये जो बताए थे एटमॉस बताए थे। अब चलिए, इतना अगर आप लोग जान गए होंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एटम क्या है, उसका मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एटम। एटम और बहनों, आप लोग तो जानते होंगे, थोड़ा सा भी पता होगा कि एटम, अभी हम आपको जैसे ब्रीफ हिस्ट्री में ही बता दिए एटम है क्या। अब थोड़ा सा मैं आपको मतलब डेफिनेशन की, मॉडर्न डेफिनेशन में बता
चारों ओर जो बना हुआ है उस चीजों को लेकर बोलते हैं, जैसे मैटर, हम हो गए, आप हो गए, ये बोर्ड हो गया, ये चॉक हो गया, ये पेंसिल हो गया, सब कुछ, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारा चीज मैटर में आता है। फिर आयरन, आयरन क्या होता है? एक चार्ज है, जैसे कि प्लस में और एक माइनस चार्ज होता है। प्लस मतलब कैटायन, प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन। ये एक चार्ज है। चार्ज किसका चार्ज? एटम का। किसका चार्ज? एटम का। तो ये सारा मतलब मैटर और आयन और मॉलिक्यूल। थर्ड नंबर में क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल क्या है पहले आप थोड़ा सा और बताते हैं आपको। आयन क्या है? आयन हो गया प्लस, हो गया माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जो कि कैटायन में अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम, मैटर का तो लेंगे एग्जांपल क्या है, हम हो गए, आप हो गए, पेंसिल हो गया, चॉक हो गया, ये सब क्या है? मैटर है। पर आयन में क्या बोले हम आपको? सोडियम आयन, जो कि Na प्लस, कैटायन चार्ज हो गया। एनायन, एनायन मतलब माइनस चार्ज, Cl नेगेटिव, तो ये Cl माइनस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज में हो गया, ये क्या हो गया? आयन हो गया। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो, अब थोड़ा सा ये दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। ये डिफरेंशिएट हम ये कर देते हैं, आयन जो होता है इंडिपेंडेंटली होता है, इंडिपेंडेंटली, इसका ये मतलब होता है भाइयों और बहनों, मतलब स्वतंत्र है। ये जो अकेला होता है, मतलब सोडियम भी जो रहता है अकेला में होता है, और क्लोरीन जो भी है वो भी अकेला में है। मतलब जैसे कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स में ही देखते होंगे, कोई मदर हो गई, कोई फादर हो गए, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र है, फैमिली को चलाने वाले। और हम लोग जैसे हो गए, आप लोग हो गए डिपेंडेंट है, मतलब पापा से, मम्मी से निर्भर में रहते हैं। तो ये हम लोग नहीं है, ये लोग कौन है? मम्मी और पापा मान सकते हैं। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या होता है? बॉन्डेड होता है, ग्रुप में होता है। किसमें होता है भाइयों बहनों? ग्रुप में। जैसे H2, जैसे Cl2, ये सब क्या हो गया? ये बॉन्डेड में है। किसमें है? बॉन्डेड में है, मतलब कि अभी हम जैसे आप लोग को बोले ना कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग क्या हो गए? H2 हो गए, और ये Cl2 में, ये मॉलिक्यूल हम लोग हो गए, और पापा मम्मी लोग क्या हो गए? आयन हो गए। तो ये इसका डिफरेंशिएट होता है। और जब मैं आप लोग को थोड़ा सा डेफिनेशन नहीं लिखवा देती हूँ, होता क्या है एक्चुअली एटम का, तो आप लोग जान गए होंगे एटम होता क्या है। अगर कुछ भी डाउट है तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं विदाउट एनी रीजन। The fundamental unit of matter, ion and molecule, The fundamental unit, फंडामेंटल तो बताए आप लोग को, आयन हो गया, मैटर हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल, हमारे मतलब चारों आस पास आपको दिखना है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में पूरा हर जगह चीजों से ही बना है, मैटर, आयन, मॉलिक्यूल्स, ये सारा चीज मतलब एक तरह से एटम से ही बना है, छोटा पार्टिकल से। आपको जो चीज समझा दी। अब क्या हम लोग जानेंगे, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट करता है, जैसे इंडिपेंडेंटली भी बता दी, इंडिपेंडेंट होता है, ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। अब जैसे कैसे करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे अभी मैं क्या बताई आप लोगों को, सोडियम बताए Na+, और क्या किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? Cl- से, जो कि एनायन लिए थे, ये प्लस हो गया कैटायन चार्ज, ये क्या हो गया? माइनस एनायन चार्ज। ये इसको रिएक्शन जब करवाते हैं तो NaCl बनता है। अगर आप लोग को ये केमिकल वाले में
केमिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है तो हम एवरीडे लाइफ से एग्जांपल लेते हैं आपको, लेमन और वाटर। जब आप देखे होंगे एक ग्लास पानी लेते हैं, सुबह सुबह पीते होंगे, तो एक नींबू जब निचोड़ते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन का पार्ट लिया है। तो उसी तरह Na और प्लस Cl में माइनस करेंगे तो NaCl बनता है, ये मतलब पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। अब इतना मैं तो आप लोग को बता दी, इतना छोटा पार्टिकल है जिसको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, it can't be divided, in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग को भी मतलब बड़ा सा मतलब हाई माइक्रोस्कोप अगर ले लेते हैं, बहुत ही बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि एटम भी दिख जाए, पता चल जाए, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। हाई माइक्रोस्कोप, अगर हाई माइक्रोस्कोप भी यूज कर लेते हैं वो उससे भी नहीं पता चलेगा। बट हम लोग के जो साइंटिस्ट थे, वो लोग आगे और पता चल किए हैं, जैसे कि एटम्स का भी डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़े होंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे या पढ़ा देंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। बट इसका जो डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आप लोग को नोट में दे देती हूँ। आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में तो सुने होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं फ्रांस ये सब में चलते रहता है, कुछ लड़ाई वगैरह, बट यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन यूज किए गए हैं क्या पता करने के लिए कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से भी, जो कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। बट ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आप लोग को बस इतना सा ही बता देती हूँ। और एक थोड़ा सा जान चाहिए, ये जो कि मैं आप लोग को ये बताई ना अभी, मतलब इसका भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे ये पता चला था साइंटिस्ट लोगों को स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा शेप होता है, जिसे आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिनोट भी की, ये बनाई, ये क्या कौन सा शेप कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, स्फेरिकल शेप है। ये कौन सा शेप है भाई बच्चों, स्फेरिकल शेप है। तो ये आप लोग जान गए होंगे क्या होता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा मतलब और भी बताती हूँ, इसका रेडियस वगैरह कितना होता है। एटॉमिक रेडियस हो गया, थोड़ा सा और मतलब एटम के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, घर में देखे होंगे मम्मी लोग छोटा छोटा कांटे को यूज करती होगी कुछ कपड़े को टांगने वगैरह में, तो इतना छोटा जो कांटी होता है ये, जिसको कहते हैं आयरन नेल, इतना छोटा दिख रहा होगा आप लोग को आयरन नेल। आयरन नेल में जो ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल में इतना मतलब एटम है, कितना आप लोग को मैं बता देती हूँ, 10 to the power 23 एटम्स है। कितना एटम्स है, इतने छोटे से, इतना छोटा सा आयरन नेल में 10 to the power 23 एटम्स है। मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं 100000023 टाइम्स इतना एटम है, तो मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना छोटा 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 एटम्स इसके मौजूद है आयरन में। और इसका देखिए एटॉमिक रेडियस मैं बता देती हूँ, इतना तो पता चला स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, तो इसका कितना ले सकते हैं रेडियस, आप अंदाजा तो लगा लिए होंगे कि मीटर में, सेंटीमीटर में तो यूज ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा नैनोमीटर मेजर कर सकते हैं। नैनोमीटर होता क्या चीज है आप लोग बता दें, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर। कितना होता है बच्चों, -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू दी पता चला 10 to the power -9 मीटर, तो 1 डिवाइड करते 0.00009 टाइम्स, इतना छोटा
मतलब पार्टिकल है एटम का, इतना छोटा, आप समझ सकते हैं, कण नहीं मतलब दिख भी नहीं रहा होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा इतना छोटा है। एयर भी नहीं दिखता है ना, बट फिर भी कहा जाता है कि हवा सांस ले रहा है। बट उसी तरह एटम भी है, मतलब वो छोटा पार्टिकल है, तो उतना ही छोटा 0.00009 इस तरह टाइम्स इतना छोटा है। और -9 है, आप लोग समझ ही जाइए, जैसे कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का ही बात करें, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका रेडियाई कितना है? रेडियाई अंदाजा लगाइए आप लोग, कितना हो सकता है? मैं आप लोगों को छवि 10 to the power -10 मीटर, इतना छोटा है। और इसलिए -10 इतना छोटा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये ग्राफ आप मैथमेटिकल में देखे होंगे, जब हम लोग लेफ्ट जाते हैं, जितना माइनस में जाते हैं उतना -10 मीटर छोटा होता है, और -3 इधर आता है, -10 मतलब इधर आता है, तो ये कितना छोटा हो गया। अब एंड का चींटी का आप लोग को पता है, चींटी का साइज कितना होता है? रेडियाई 10 to the power -3 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों? -3, मतलब चींटी जो है वो दिख पा रहा है, -3 यहाँ पर आ रहा है, और जो हाइड्रोजन होता है एटम वो -10 मीटर होता है, वो दिख भी नहीं पाता है, तो इसीलिए बस इतना छोटा है। और मैं आप लोग को ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करती हूँ। कुछ भी डाउट है ये सब में भी पूछ सकते हैं, नहीं आप, और बात रहा तो ये तो याद करने का चीज उतना नहीं है, मेरे साथ साथ ही आप लोग को याद हो जाएगा। मैं कुछ हाथ हो गए पढ़ा रही हूँ, और केमिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ व्हाट डू एटम्स इंटरैक्ट, एटम्स इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो एंटनी एल लेवुजियर के बारे में आप सुने होंगे, एंटनी एल लेवुजियर, तो ये हम लोग को क्या दिए थे, बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट बताए थे लॉ के बारे में, बताए थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है लॉ, ये हम लोग जानेंगे इसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटनी एल लेवुजियर दिए थे, ये बहुत सारा दिए हैं लॉ, मतलब 5 दिए, पर हम लोग को 9th में अपने केमिस्ट्री सिलेबस में कितना पढ़ना है? 2 पढ़ना है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या है भाई बहनों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एसजीपी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसजीपी भी पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आप लोग को दो डिफाइन तो कर सकती हूँ, बट अब टाइम खत्म होने वाला है, तो अब मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। थोड़ा सा मैं इतना बता देती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास, इसका डेफिनेशन तो आप लोग को भी पता होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्रिएट भी नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2, H2O, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, पर इसको बैलेंस करना भी मैं सिखा दूंगी कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है, तो हम लोग को यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, मतलब कि ऑक्सीजन तो दो है ना, ऑक्सीजन मतलब 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो इससे पता चल गया है ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के बाद। तो एटॉमिक इसका मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 × 2 किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 16, और इसमें करें 4 × 1 और प्लस 2 × 16, तो कितना होता है भाइयों, 4 हो गया, प्लस हो गया 16 हो गया, और इक्वल टू 4 हो गया प्लस 20 सेकंड हो रहा है आपके पास, 32 हो गया, और प्लस 36। तो ये क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू सो मच, मैं अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी।